बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिनबूंदो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए नित्य क्रम अनुसार पुनः पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित जागनी ब्रह्मांड का महान ज्ञान देने वाला श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के रूप में प्रकट हुए ब्रह्म ज्ञान को श्रवण कर आत्मा को जागृत कर संसार और आत्मा को पहचान। इस तीसरे ब्रह्मांड में आई हुई ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए परमधाम की आनंद स्वरूप श्यामा महारानी सुंदरबाई के आत्म स्वरूप सहित निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी में विराजमान होकर तारतम ज्ञान लेकर के आए। आज आप ही परम धाम की निर्मलातम इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ के ब्रह्म सृष्टि सुंदर साठ जी को निजानंद स्वामी और इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ने परम तत्व परमात्मा सच्चिदानंद इनका नाम धाम लीला रहस्य को और संसार के कारण कारज हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, संसार क्या है, इसे जानने के लिए होम हवन यज्ञ ध्यान धारणा साधना समाधि ज्ञान सत्संग भजन कीर्तन आदि अनेक कर्तव्य के साथ खोज करते रहे। अब खोजने के बाद समस्त संसार के सार तारतम रूप ज्ञान प्रकट हुआ है। इन खोज की पूर्ण माहिती सुंदर सार्थक जी को इसीलिए सुना रहे हैं कि अभी आपको खोजने की तैयारी नहीं है,
अब खोज करने की जरूरी नहीं है। अब आप परमधाम का इस अमृत धनी स्वयं लेकर के आए हैं और आप संसार के काल कर्म मोह भ्रमना निंद्रा से दूर होकर अपने अंतःकरण को पवित्र करके आत्मा को जगाए। ब्रह्मात्माओं को ढूंढ ढूंढ कर जगाते हुए आप दिल्ली तक पहुंचे हैं। अनूप शहर से दिल्ली के मार्ग में ही आपने प्रथम गुजराती में अवतरित कलश ग्रंथ जो सूरत शहर में अवतरित हुआ था, सब सयानों की एक मत पाई पर अजान देखे रे जुदाई। सभी शास्त्रों के सार रूप ये ज्ञान पुनः हिंदी में भाषांतरित करके सुंदर साथ जी को अर्पण करते हैं। आज हम श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ जो श्रीमुख वाणी के छठा ग्रंथ है, यही ग्रंथ के दूसरा प्रकरण, जिन प्रकरण का नाम ही है खोज का प्रकरण, 18 चौपाई तक इन वाणी के रहस्यों को, भावानुवाद को हम श्रवण कर रहे थे। अब 19वीं चौपाई से क्रमशः आगे चलते हुए श्रवण करें महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी की ये दिव्य वाणी को। ऊपर तले माहे बाहेर दसों दिशा सब एह छोड़ को कोई ना कहे ठौर खसम काजे है ठौर खसम काजे है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऊपर तले माही बाहेर दसों दिशा सब ए। आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को इस वाणी से फरमाते हुए कहते हैं, पूर्व चौपाइयों में समस्त संसार में माया का व्याप्त है। संसार की रचना करने वाले भी माया में हैं। माया आच्छादित होने के कारण माया की ही उत्पत्ति क्यों हुई कोई नहीं जान पाता था। इन माया बड़ी ताकतवर है। इनके आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगीन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। इतने आयुधों से माया जीव से लड़ाई करती है। इन माया के सामने कोई भी मुक्त होने का मार्ग नहीं दिखा पाया, इतनी शक्तिशाली है। एणे वचने सरवाड़ो थयो ब्रह्मांड नो दन सर्वे आव्यो तत्व सौ एणिये जीती लीधा वड़ी लीधो तत्व मोह। जिन मोह तत्व से ही पूरा संसार यानी नारायण भी प्रकट हुए हैं। क्योंकि संसार की रचना ही माया से है, इसीलिए संसार रूपी ब्रह्मांड के नीचे ऊपर अथवा अंदर दसों दिशाओं में सब इसी का ही विस्तार है। इसलिए इस माया से उत्पन्न संसार कि कोई भी जीव इस माया से आगे की वार्ता का वर्णन नहीं करते। छोड़
बुढ़िया को कोई ना कहे ठोर खसम काजे है। इस माया में उत्पन्न होने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं जो माया का वर्णन भी कर सके, और न इससे बाहर प्रियतम धनी परमात्मा के स्थान को ही बताते हैं कि इसका मूल स्थान कहाँ है। जो माया नहीं जान पाते तो मायापति को कैसे जान पाएंगे। जो कछु कहिए वचने सो तो सब अनित। आप इंद्रावती जी सुंदर साथ जी से इस माया के वास्तविक रूप को समझाते हुए कहते हैं, इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का शब्दों द्वारा जितना भी वर्णन किया जाए सब इसी संसार के ज्ञान की वाणी होने से नासवान और झूठ है। बतन स्वरूप कोई ना कहे तो क्यों कर जाइए तीत। जब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड घर परम धाम का एवं उसके स्वरूप का ही वर्णन नहीं होता है तो फिर वहां कैसे पहुंच सकते हैं। पेड़ काली किन ना देखी सब छाया में रहे उर्जाए। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इस माया के मूल उत्पत्ति स्थान को तो किसी ने नहीं देखा। प्रकृति रूपी मोह माया के विकारों की छाया के समान यह झूठी मोह प्रकृति है। सभी इस झूठी मोह प्रकृति के चक्र में पड़कर उलझ गए हैं। गम छाया की भी ना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। यहाँ तक कि किसी को इस विकार रूपी छाया की भी पहचान नहीं हो सकी है तो फिर इस मोह तत्व से परे निराकार और उससे आगे की पहचान उन्हें कैसे हो सकती है। ये जाए ना उलंगी देखती ना कछु होय पहचान। इस माया के निराकार और मोह तत्व रूपी आवरण को कोई पार नहीं कर सका है और न इसकी पहचान ही हो सकी है। तो दुल्हा कैसे पाइए जाको नेक ना सुनो निशान। तो फिर ये मोह तत्व से परे प्रियतम धाम धनी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जबकि उनका ये नामो निशान भी नहीं जानते हैं। खसम जो न्यारा द्वैत से और ठहरो सब द्वैत। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्रियतम धनी तो द्वैत माया से अलग है। संसार में नीचे ऊपर अंदर और बाहर सर्वत्र इसी माया का ही विस्तार है। कीने ना कहया ठोर नेह चले तो पाइए कैसी रीत। नेह चली आली अखंड। जब किसी ने उस अखंड स्थान का वर्णन भी नहीं किया और न उस और ही चले हैं तो फिर उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये मत वेद वेदांत की शास्त्र सबो ये ज्ञान। इसलिए इंद्रावती जी कहते हैं हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार का यह ज्ञान वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का है और उन्हीं वेद शास्त्रों के सिद्धांतों को लेकर ही साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी कहलाने वाले लोग
जो साधु लेकर दौड़ ही आगे मोहन देवे जान। माया और ब्रह्म के निरूपण की चेष्टा करते हैं, किंतु इस मोह तत्व के आवरण के आगे वे जा ही नहीं पाते हैं। या विद ज्ञान जो चरच ही सो में देखा चित लाए। हे साध जी, इस प्रकार के सिद्धांतों का यह साधु महात्मा उपदेश देते हैं। उन उपदेशों को मैंने अपनी चित्त को स्थिर करके मनन करके देखा है। जो मनुआ सुपने मिने बेसुध गोते खाए, तो पता चला उसे यह निष्कर्ष निकला है कि जिस प्रकार मन स्वप्नावस्था में भटकता है और भ्रमित होता है, उसी प्रकार से सब लोग भटक रहे हैं। खीन में कहे सब ब्रह्म है, खीन में बंजा पुत। ज्ञानी विद्वान पंडित कहलाने वालों ने इस संसार और माया के बारे में क्या कहा? इस संसार में ज्ञानी और साधु महात्मा कहलाने वाले लोग भ्रमित होकर कभी तो यह कहते हैं कि संसार में सर्वत्र ब्रह्म व्यापक है, फिर तत्काल ही पलटकर यह भी कहते हैं यह संसार तो माया रूपी बांझ स्त्री का पुत्र है। मद माते मरकट ज्यों करे सो अनेक रूप। जो हो ही नहीं सकता फिर मस्ती से भरे बंदर की तरह नटखटी बातें करते हैं और अनेक रूप बताते हैं। खीन में कहे सतय सतय माया कछुए कहीं न जाया। इन मायावी संसार के लोगों की ऐसी स्थिति है जिसका कि कुछ भी वर्णन किया जा नहीं सकता। यो संग संसार दृढ़ हुआ सब धोखे रहे फिराए। एक क्षण में सत ब्रह्म को और असत माया को एक कहते हैं और दूसरे क्षण ब्रह्म को माया से अलग बताते हैं। खीन में कहे हैं आप में, खीन में कहे बाहर। ये मायाजन्य बुद्धि वाले लोग एक क्षण में ब्रह्म को अपने शरीर के अंदर स्थित मानते हैं तो दूसरे क्षण अपने शरीर से बाहर केवल उसकी सत्ता को मानते हैं। खीन में माहे न बाहिर या को शब्द न कोई निर्धार। अर्थात ब्रह्म को शरीर के अंदर या बाहर न मानकर उसके केवल सत्ता मात्र मानते हैं। इस प्रकार से कोई निश्चित बात नहीं कहते। खीन में कछु और कहे, खीन में और की और। जो लोग क्षण में कुछ और दूसरे क्षण में कुछ और कहते हो और किसी भी बात पर दृढ़ नहीं रहते हो, सो बात दृढ़ क्यों हो वहीं जाको वचन ना रहे ठौर। तो उनकी बातों पर कैसे विश्वास के योग्य हो सकती है? क्योंकि उनके शब्द किसी निश्चय पर नहीं टिकते। तो निष्कर्ष पर परमात्मा तत्व को कैसे जान पाते हो? जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोई। इंद्रावती जी कहते संसार में ज्ञान लाने वाले विद्वान पंडित परमहंस जिस प्रकार से एक नादान बालक कभी खेलता है, कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, ऐसे साधु शास्त्र में दृढ़ ना शब्दा कोई। उसी प्रकार से इस संसार के साधु महात्मा और ज्ञानी ध्यानी कहलाने वाले
शास्त्रों के ज्ञान को लेकर दृढ़ निश्चय कर नहीं बता पाते, व्यर्थ में भ्रमित होते रहते हैं। ये सब सिंह ससिक बंजा पुत वैराट, ये सभी ज्ञानी वैराट को कभी खरगोश की सिंह की उपमा देते हैं तो कभी बांझ स्त्री का पुत्र कहते हैं। फूल गगन नाम धर के उड़ाए देवे सब ठाठ, और आकाश पुष्प के समान, आंकड़े के फूल के समान अंत में इसका नामकरण करके इस वैराट के अस्तित्व को ही उड़ा देते हैं। आप हो तो फूल गगन बढ़त जात गुमान, कभी अपने आप को आकाश कुसुम, आकाश का पुष्प मानते हैं और अपने ज्ञान के अभिमान को बढ़ाते जाते हैं। देखी ता छल छेतरे हाय हाय ऐसी नार सुजाना, यह माया उस चतुर स्त्री के समान है कि जो भी इसकी तरफ आकृष्ट हो उसे यह चलती रहती है, अपने में समा लेती है। कोई ना परखे छल को जिन छल में है आप, इंद्रावती जी इसीलिए कहते हैं सुंदर साथ जी, जिस संसार रूपी छल में ये रहते हैं उसके छल को ही जब ये नहीं समझ पाते हैं तो न्यारा खसम जो छल थे सो क्यों पाइए साक्षात। तो फिर इस छल रूपी संसार से परे जो ब्रह्म अक्षरातीत प्रियतम धनी है उसके साक्षात्कार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अटक रहे सब ईत ही आगे शब्द न पावे शेर, ये लोग अपने ज्ञान से ब्रह्म की खोज में निराकार तक ही पहुंचकर रुक गए और निराकार से आगे जाने का मार्ग ही नहीं खोज सके और नहीं आगे उसका वर्णन कर पाए। ये इंड गोलक बीच में आके मोह तत्व चौफेर, यह अंडाकार ब्रह्मांड तो विराट पुरुष के बीच में है जिसके चारों ओर मोह तत्व का आवरण घिरा हुआ है। शब्द जो सारे मोह लो एक लवाना निकष्या पार, इन लोगों के ज्ञान के जितने भी शब्द है वे सब मोह तत्व तक ही वर्णन कर पाए। खोज खोजता ही शब्द को फेर पड़ी अंधार, बेहद भूमि को पाने को किंचित मात्र एक शब्द भी उनकी वाणी से नहीं निकल सका। ये बार बार उसी अज्ञानता के अंधकार में भ्रमित होते रहते हैं। ये ख्वाबी दम सब निंद लो दम निंदे के आधार, ये ख्वाबी यानी इस स्वप्नवत संसार के जितने भी ज्ञानी कहलाने वाले लोग हैं उनका ज्ञान इस निंद्रा निराकार तक ही है। जो कदी आगे बल करे तो गले निंदे में निराकार, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही इस निंद्रा निराकार से है। यदि कोई इससे आगे को जाने का साहस भी करता है तो अंत में वह इसी निंद्रा निराकार में गल जाता है। तबक 14 ख्वाब के या को फेड़े निंद निदान, यह जो इस स्वप्नवत संसार के 14 लोगों की सृष्टि है उसकी उत्पत्ति इसी निंद्रा निराकार से है। निंद के पार जो कसम सोए क्यों करे पहचाना,
इसीलिए इस निंद्रा निराकार से परे जो परम धाम प्रियतम धनी का स्थान है, उसकी स्थिति को यह कैसे पहचान सकते हैं। बड़ी बुध वाले जो कहा वही, सो शीतल भय इन भांत। हे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार इस संसार के साधु महात्मा ज्ञानी ध्यानी लोग जो महान बुद्धि वाले कहलाते हैं, वे इस माया के ज्ञान से माया में ही संतुष्ट हो गए। ना पहचान छल वतन की, सो शून्य गले ले स्वांत। उनको इस छल रूपी संसार की भी पहचान नहीं हो सकी। अपूर्ण ज्ञान से ही संतोष करके अज्ञानता की निंद्रा के समान शून्य निराकार में ही अटक कर रह गए। ये पुकार साधु सुन के हट रहे पीछे पाए। इन साधु महात्माओं के ऐसे उपदेशों को सुनकर इस संसार के लोग उस निराकार के ही पीछे पीछे भागे और निराकार से परे के ज्ञान की किसी की पहचान ही नहीं हो सकी। पार सुध किन ना परी, सब इत ही रहे उड़ जाए। जब किसी को पहचान ही नहीं हो सकी और अंत में इसी संसार के लौकिक ज्ञान में पड़कर उलझ कर रह गए। जिन्हों जैसा खोजिया, सो बोले बुध माफक। तब इंद्रावती जी महान बुद्धि के सागर सुंदर साथ जी को सुनाते हैं, संसार के विषय में जिसमें जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार उन्होंने खोज की और उसी के अनुसार समझकर उसका वर्णन किया। मैं देखे शब्द सबन के, जो गए जाहिर मुख बकर। इंद्रावती जी कहते हैं, किंतु मैंने इन सब के ज्ञान की वाणी और सिद्धांतों को देखा तो ऐसा लगा कि ऊपर ऊपर से ही उन्होंने इस संसार को देखा और अपनी बुद्धि के अनुसार ही इसका वर्णन कर दिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी इसी प्रकार खोज के प्रकरण में 40 चौपाइयों तक का